हाय सर। हेलो सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताएं। तो मैं भी बढ़िया ही हूँ। तो ये बताइए सर, मैंने सुना कि आज आप क्या संसद की दूसरे सेशन में जाने वाले हैं? जी सर, बिल्कुल। तो कैसा रहा आपका पहला सेशन? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए और उनको ये भी बताइए कि अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो क्या करें और आपने क्या सीखा, थोड़ा अपना वहाँ पे एक्सपीरियंस हमारे क्या कहते हैं व्यूअर्स साथ शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनको एनडीएमसी अपना नोटिफिकेशन जारी करता है, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है उसके थ्रू। तो वो पूरा एक प्रोसीजर है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे एक वीडियो में। और दूसरी बात ये कि यहाँ आने का जो कल का सेशन था हमारा, बेसिकली 2 दिन चलता है। तो जो पहला सेशन होता है उसमें ओपनिंग वगैरह होती, कल हमारी थी। और क्योंकि मैं पार्टी का कार्य सब कुछ मेरे ही हाथों में है, क्योंकि सोनिया गांधी, आई एम द चीफ पर्सन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो सब कुछ मेरे ही हाथ में है चीज़ें। तो ये मतलब अपने आप में एक कि पावर को एंटरटेनमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। आई एम द बिगेस्ट पावरफुल पर्सन इन द लोकसभा हाउस, है ना। सो दूसरी बात मतलब वो एक बहुत ज़्यादा खुशी का कि यार चलो एक छोटे से गाँव से उठ के हम यहाँ इतनी ऊंचाई तक आए, तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। और दूसरी बात ये है कि लाइक जैसे आज की बात की जाए या जैसे इलेक्शन, हमारा इलेक्शन रिफॉर्म पे जो टॉपिक है, बेसिकली उसमें मेरा थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हर इंसान की अपनी आइडियोलॉजी है। मेरी आइडियोलॉजी ये है कि लाइक प्लेटो ने ये कहा था कि इफ़ यू आर नॉट रेडी टू गेट इंटरेस्ट इन योर अफेयर्स देन यू शुड बी रेडी टू द रूल्स बाय डूम्ड। कि अगर तुम अपने पॉलिटिक्स अफेयर में हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो तो तैयार हो जाओ, तुम पे बेवकूफ़ और अनपढ़ लोग राज करेंगे। तो अगर आज का यूथ पॉलिटिकल अफेयर्स में हाई इनपुट नहीं करेगा तो आने वाला जो वक्त है, अभी भी कंडीशन बहुत ख़राब है। क्योंकि इनडायरेक्टली आपको पता है 2 दिन पहले का भी सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, इट इज़ द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। सबको पता है कि मेयर्स ने किस तरह से घोटाला किया है ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक्चुअल में ये 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात नहीं है। बात ये भी है कि जिस तरह से ईडी और सीआईडी का वेपनाइजेशन हो रहा है, उस भाई ये देखो कि हम अगर कोई भी इनके खिलाफ बोलता है तो ये लोग या तो ईडी का प्रेशर बनाते हैं, सीआईडी का प्रेशर बनाते हैं, सीआईबी का प्रेशर बनाते हैं। उससे क्या हो रहा है कि वेपनाइजेशन हो रहा है इंस्टीट्यूशन का, है ना। और एक चीज़ ये है, ये मतलब ये हमारी जनता की भी कमी है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि भाई इफ़ यू आर ब्लाइंडली फॉलो इन एन इंस्टीट्यूशन देन यू आर फूल, इट इज़ द साइन ऑफ फूलनेस। कि अगर आप किसी भी संस्था को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो ये साइन है आपकी बेवकूफ़ी का। भाई बीजेपी ठीक है, हमने उसको चुन के भेजा है वहाँ, लेकिन हर चीज़ें सही नहीं हो सकती। एक वक्त पे एक ही आदमी सही हो सकता है, एक वक्त पे एक ही बात सही हो सकती है, हर वक्त पे एक बात सही नहीं हो सकती। तो बीजेपी का मोटो है, हम मान लेते हैं कि चलो कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी में हैं, यहाँ सबका साथ सबका विकास। जब ये सबका साथ सबका विकास नहीं, ये करे सबका साथ सबका विनाश। क्योंकि इनकी जो पॉलिसी लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला मामला है, उसके बाद का ये किया क्या है, ये तो इनके प्रोजेक्ट है, ये तो इनके कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में क्या इम्प्लीमेंटेशन है? इम्प्लीमेंटेशन में आपको मणिपुर का मामला पता है, आपको जो हमारी बेटियां जो खिलाड़ी थी जो मेडल लेके आई थी उनके साथ क्या हुआ है, ये दुनिया को पता है ना। और एक वो किसी शायर ने कहा है कि भाई ये युद्ध विध्वंस है, कोई अपमान स्वीकार नहीं। ये युद्ध विध्वंस है, अपमान स्वीकार नहीं। और जो रहे खामोश स्त्री अपमान। क्या बात है सर, क्या मतलब बिल्कुल। तो मतलब आप संसद के साथ साथ शायर भी हैं। अरे नहीं, ये क्या है ना कि जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है, इल्म बढ़ता जाता है, तो चीज़ एक्चुअल में आ जाती है आपकी पर्सनैलिटी में, बिल्कुल निखार आता चला जाता है। और हाँ, दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई आइडियोलॉजी लेके आप चल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये तो नहीं है ना इनका मोटो कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन को रिप्लेस करके 1 नेशन 1 पार्टी का मोटो तो नहीं है। क्योंकि जिस तरह से कहते हैं कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है, लोकसभा हो, मेयर का इलेक्शन हो, वहाँ भी अगर वोट्स आप मांगते हो तो मोदी के नाम पे मांगते हो। और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि जो लोकल बॉडीज़ है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके अपने इश्यूज होते हैं। अगर सेंट्रल यहाँ हम इलेक्शन सबके एक साथ कराते हैं तो वो लोग इस बेस पे वोट नहीं दिया करेंगे कि हमारा जो स्टेट में बंदा कौन है, वो इस बेस पे वोट देंगे कि मोदी है ऊपर, समझे। तो उससे क्या होगा कि जो डेमोक्रेसी में क्या है कि डेमोक्रेसी में फेडरल सिस्टम इट इज़ द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और जब उनको ऐसा लगेगा कि हमारी जो डिज़ायर्स है
बेसिकली उनका गला घोटा जा रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि भाई अगर ये चीज़ें होती है तो लोगों का ना सिर्फ गवर्नेंस और गवर्नमेंट से यकीन उठ जाएगा, बल्कि वो ही सोचेंगे, क्योंकि एक तो क्या है कि सब लोग इतने जागरूक नहीं है कि वो कैंडिडेट को इस बेस पे चुने कि वे एक्चुअल में वो लोग काम करेंगे, कितना करेंगे और किस बेस पे, क्या एथिकल व्यू होना चाहिए। वो सिर्फ ये देखेंगे कि भाई ऊपर मोदी है, या ये देखेंगे कि स्टेट में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है कि नहीं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस तरह से चीज़ें सीखनी होती है। और सही बात यह है कि कंक्लूड करके अपनी बात को बेस्ट वे में पेश करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये हमने यहाँ के सीखी है। बिल्कुल, क्या सर। और आगे अगर और जिसे मानने की बात है, अगर इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो लाइक भाई डेमोक्रेसी है इंडिया, ठीक है। अब डेमोक्रेसी क्या है कि डेमोक्रेसी वर्ड तो नॉर्थ कोरिया जो स्टेट है, अगर आप नॉर्थ कोरिया जो कंट्री है, अगर आप उसका पूरा देश का नाम पढ़ो तो उसमें भी डेमोक्रेटिक आता है। अब क्या नॉर्थ कोरिया एक्चुअल में डेमोक्रेसी है? बिल्कुल। किंग जोंग पूरी दुनिया को पता है, किंग जोंग से खतरनाक तानाशाह हिटलर के बाद अगर कोई हुआ है तो किंग जोंग है, बिल्कुल, है कि नहीं। तो हमें इस तरह से बिहेव नहीं करना है। हम डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी बात है, दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक हम हैं, और हमारी मिसाल दी जाती है कि भाई जो है ना, हम हमारे जो प्रिंसिपल है बेसिकली हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास, डाइवर्सिटी इन यूनिटी आपने बोला था, कितनी अच्छी बात है। और एक राइटर ने बोली थी कि भाई इंडिया जो है ना कंपोजिट कल्चर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये अपने आप में कई चीज़ें ऐसी है, रोक लिखना, सॉरी।